पश्चिम बंगाल से आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में हिंसा की घटना हुई। कूच बिहार के दिनाटक केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में आपस में झड़प हो गई और इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के सिर पर चोट भी लगी है। खबरों के मुताबिक उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी वहां से निशित प्रामाणिक का कारवां गुजर रहा था, उनका कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था। इस दौरान दोनों के जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, आपस में ही भिड़ गए। झड़प के बाद पूरे इलाके में टेंशन है, तनाव है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने डीजीपी से इस पूरी घटना के बारे में बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। कूच बिहार हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और बाकायदा एक बड़े अधिकारी को सिर पर चोट भी लगी है। गवर्नर ने इस बीच रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस घटना का असली कारण क्या था। जो वहां पर पहले से एक जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही साथ वो जो उदयन गुहा हैं उनके जन्मदिन का प्रोग्राम चल रहा था, तभी वहां से निशित प्रामाणिक का कारवां गुजर रहा था कि अचानक से दोनों के जो सपोर्टर्स हैं वो आपस में भिड़ गए। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, ये पहली घटना इस तरह की नहीं है। अक्सर इस तरह की झड़पें दोनों ही पार्टियों के सपोर्टर्स के बीच में होती हैं। ये एक बार फिर से कूच बिहार इलाका है पश्चिम बंगाल का जहां पर यह झड़प हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो घटना है इसके पीछे कारण क्या था। केंद्रीय मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, वो वहां से गुजर रहे थे। इस बीच वहां जो राज्य मंत्री हैं उदयन गुहा, उनके सपोर्टर्स और इनके सपोर्टर्स के बीच में आपस में झड़प हो गई। एक पुलिस अधिकारी के सिर पर चोट लगी, कई पुलिस अधिकारी और भी घायल हुए। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चुनावों से पहले यानी डेट्स अनाउंस हो गई, उसके बाद ये हिंसा देखने को मिली है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस बीच पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। और इस बीच बंगाल बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स पर निशित प्रामाणिक पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस हमले के पीछे ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा का हाथ होने का आरोप लगा दिया है। और सीधे रुख करते हैं कोलकाता का। आशिका सिंह मेरी सहयोगी वहां से जुड़ रही हैं हमारे साथ। आशिका, क्या इस खबर के बारे में जानकारी मिल रही है? उदयन गुहा, उनके सपोर्टर और निशित प्रामाणिक वहां से गुजर रहे थे, आपस में भिड़ गए, वजह क्या है, कुछ पता चल पाया? देखिए, वहां पर उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम था जहां से कारवां गुजर रहा था निशित प्रामाणिक का। अचानक से दोनों पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। पहले स्लोगनबाजी हुई, उसके बाद आपस में हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान गाड़ी से उतरे निशित प्रामाणिक और उदयन गुहा भी वहां पर बाहर निकले। दोनों नेता आमने सामने थे और इसके बाद ऐसा संघर्ष हुआ कि एक पुलिस के एसडीपीओ, उनका भी सर फूट गया इस पूरी घटना में। आपको बता दें कि कल रात की ये घटना है जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पंकज, बिल्कुल। और आशिका, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होंगे तो जाहिर बात है काफी टेंशन रहने वाली है। इस तरह की झड़पें अब आगे और देखने को मिल सकती हैं और एक बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन की टीम के लिए भी यहां सही तरीके से चुनाव करवा पाना। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि सबसे पहला कदम चुनाव आयोग ने एमसीसी लागू होने के बाद ये किया है कि डीजी जो है बंगाल के, उनका तबादला किया, उनको बदला है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं पश्चिम बंगाल में। चुनाव जब भी हुए हैं, चुनाव के पहले, दौरान, चुनाव के बाद भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह आपका। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन्स यानी 9 समन उनको भेजे जा चुके हैं। उनको चैलेंज करते हुए अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आज हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी करते हुए गुरुवार यानी 21 मार्च को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अब उससे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल और एक तरह से चैलेंज किया है जो समन उन्हें भेजे जा रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सब गैर कानूनी है, इस तरह के समन भेजना। और जरा आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को कब कब समन भेजा और उसमें अब तक की क्या स्थिति रही है, ये हम आपको बताने की कोशिश। पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को, पेशी की तारीख 2 नवंबर 2023 को, इसमें गैर हाजिर रहे, नहीं गए। दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 को भेजा गया। इसमें पेशी की जो तारीख थी, डेट थी 21 दिसंबर 2023 की थी, इसमें भी नहीं गए, गैर हाजिर रहे। तीसरा समन भेजा गया 22 दिसंबर 2023 को, इसमें पेशी की जो तारीख थी वो 3 जनवरी 2023 की थी, इसमें भी वो नहीं गए। फिर चौथा जो समन है वो 12 जनवरी 2024 को भेजा गया। पेशी की तारीख 18 जनवरी 2024 थी, इसमें भी गैर हाजिर रहे। फिर 5वां समन भेजा गया 31 जनवरी 2024 को, इसमें जो पेश होने की तारीख थी वो 2 फरवरी 2024 थी, इसमें भी वो नहीं गए। लगातार जो समन भेजे गए उस पर वो नहीं हाजिर हुए।
फिर 7वां समन भेजा गया 22 फरवरी 2024 को, इसमें पेश होना था 26 फरवरी 2024 को, इसमें भी गैर हाजिर रहे। और इसी तरह से 8वां और अब 9वां समन आया जिसमें कल पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जावेद, अब जाकर यानी 9वां समन जब आया, कल पेश होना है, उससे पहले ही हाई कोर्ट गए हैं, ऐसे में क्या समझा जाए? अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो समन आ रहे थे उनको अवैध बताया जा रहा है। पहली बार है जब उन सभी समन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। आज उस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले लगातार ईडी समन दे रही थी, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मामला गया था। ईडी ने शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। उस पर 16 मार्च को सुनवाई हुई, 2 शिकायतों पर सुनवाई हुई थी और उस पर उन्हें जमानत दी गई थी। आज क्या फैसला होगा, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज रहने वाला है क्योंकि करीब 5 महीने का वक्त है जब समन चल रहे हैं। 2 नवंबर को पहले समन आया था और अब 21 मार्च को 9वां समन। इसमें क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? के वकील क्या देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुरुआत से ही लगातार समन को अवैध बताया जा रहा है और उसके पक्ष में जो वो दलील देते हैं वो ये बताते हैं कि उनको समन में ये नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्हें पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव में रोकने के लिए उन्हें लगातार समन भेजे जा रहे हैं। तो ये तमाम दलीलें हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। लेकिन कोर्ट में जब आज बात होगी, कोर्ट में उनके वकीलों की तरफ से बात रखी जाएगी, तो वो इस समन को किस तरह से अवैध बताएंगे कानूनी भाषा में, वो देखना होगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, उस पर क्या कोर्ट सुनाता है, फैसला देता है, उस पर सबकी नजर रहेगी। और वैसे भी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार करें कि अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं उसका मकसद इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार करना है। आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। चुनावों से पहले राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता और बाड़मेर से पूर्व एमपी मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा आ रही है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि आज बीजेपी के नेता प्रहलाद गुंजल अपना पाला बदलकर कांग्रेस में जा सकते हैं। यानी राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी को झटका दे सकते हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। मानवेंद्र सिंह, उसके अलावा प्रहलाद गुंजल जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को चुनावों से पहले एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा उलटफेर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है राजस्थान से। और खबर यह है कि बीजेपी नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से निकलकर जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने जोधपुर के एक होटल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सीक्रेट